रशिया यूक्रेन की जंग है, इसकी क्या सूरत हाल है, क्या खबर आई है, कितना फीसद यूक्रेन का जो इलाका है रशिया ने फतह कर लिया, क्या होने जा रहा है, जानिए आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में दो बड़ी जंगें अभी चल रही हैं, दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी फिलहाल जो चल रहे हैं। एक है इसराइल गजा और दूसरा है रशिया और यूक्रेन। रशिया यूक्रेन के ऊपर जो न्यूज आई है ताज़ा तरीन नई खबर में, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, थर्सडे से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। पुतिन ने बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स कॉम्बैट में इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो उन्होंने नया बनाया और एशनिक उसकी टेस्टिंग शुरू की थी। अगर हम देखें तो ये जो रशिया ने न्यू कन्वेंशनल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बनाए, बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, ये मीडियम रेंज के टारगेट्स को फोकस करने के लिए, मोस्टली इन द टेरिटरीज और इन द कॉम्बैट एरियाज। तो उसके अंदर इसकी जो स्पीड है वो 2.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर हम रफली इस बात को अंदाजा लगाया जाए तो आप स्पीड ऑफ साउंड उसके 10 टाइम्स, एक अगर साउंड जितनी जल्दी आपकी आवाज जितनी जल्दी पहुंचती है, अगर आप उसको 10 बार तेज कर दें उस हिसाब से इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड बिल्कुल मार्च 10 मिसाइल जैसी है। तो अगर आप देखें तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जिन्होंने बनाए हैं ये बिल्कुल टैसन्स की जैसे हैं, ATA CMS इस तरह की मिसाइल्स की बिल्कुल एक तरह के मॉडिफाई करके उस तरीके से उन्होंने बनाए मिसाइल्स। और एशनिक जो लफ्ज है वो हेजल ट्री से निकला है, तो रशिया के अंदर ये ऑरेशनिक हेजल ट्री को कहते हैं, तो इस हिसाब से इसका जो नाम है बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो ऑरेशनिक रखा गया। तो इसकी टेस्टिंग हुई शुरू और अब हम चलते हैं मेन हेडलाइन की तरफ। रूस के वजीर दिफा ने बोला है कि उनकी फोर्सेस ने डोनेट्स्क के इलाके में, जो ईस्टर्न यूक्रेन का डोनेट्स्क का इलाका है, उधर एक बस्ती लगा लें, वो है नोवोडिमिट्रिवका बस्ती है, उस पर कब्जा कर लिया है। और डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये एक बहुत तेज पेशकदमी करार पाई गई है। तो इस पेशकदमी से होने के वाला है कि रशियन की जो फेडरेशन फौज वगैरह है वो फौरन से पेशकदमी करना चाह रही। ये कुछ रात के 21 नवंबर के बाद ही बहुत जल्दी तेजी आई है रशियन की तरफ से, क्योंकि एक तो यूक्रेन बहुत जल्दी मिसाइल्स का वो खुद भी टेस्टिंग करना चाह रहा है और उसमें वो जो मिसाइल्स टेस्ट करना चाह रहे हैं वो है एटॉमिक बेस्ड। तो एटॉमिक बेस्ड जो कि पहले यूक्रेन, आप जानते हैं कि यूक्रेन मना कर चुका था कि मैं कभी एटॉमिक पावर के अंदर नहीं कूदूंगा, ना मैं इसमें बीच में पढ़ना चाहूंगा एटॉमिक पावर से, बिकॉज यू नो अबाउट द नागासाकी हिरोशिमा के जो इंसिडेंट्स थे वो सारा कुछ थे। तो वो पीस बरकरार रखने के लिए यूक्रेन इस तरीके के मिसाइल्स की जो टेस्टिंग थी वो नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ये पेशकदमी इतनी तेजी से होना शुरू हुई है सिर्फ इस बेस में कि ये जो टेस्टिंग है यूक्रेन, और जाहिर बात आप जानते हैं कि नाटो भी बीच में कूद चुका है यूक्रेन की जो हेल्प सपोर्ट के लिए एड्स का भी भेज रहा है। तो रशिया को ये बात नहीं पसंद आई, तो रशिया ने इस तरीके से बहुत जल्दी से अपने फोर्सेस को भेजा है। और डिफेंस मिनिस्टर जो रशिया के हैं उन्होंने यही बोला कि ईस्टर्न यूक्रेन डोनेट्स्क के इलाके के अंदर जो नोवोडिमिट्रिवका का जो बस्ती है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो कि हालात ये इस कदर आ चुके हैं कि यूक्रेन ने जब ये न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स है उसकी सिलसिले को तेज करना चाह रहे हैं और उस तरीके से वो इंटरनेशनल क्राइम करना चाह रहे हैं। पुतिन के हिसाब से इंटरनेशनल क्राइम है कि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स का जो है इस्तेमाल करे और उसकी टेस्टिंग कर रहा है। तो इसके बाद पुतिन ने ये जाहिर किया है कि वो कसम खाता है कि वो और भी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करेगा और उसको कॉम्बैट एरियाज के अंदर इस्तेमाल करेगा अगर तो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल हुए, एंड इट वुड बी एन इंटरनेशनल क्राइम। ये एक इंटरनेशनल आर्मी सतह पर एक क्राइम के हिसाब से एक जुर्म कहलाया जाएगा पुतिन के हिसाब से। तो ये पुतिन की लेटेस्ट स्टेटमेंट थी अबाउट द कैपेबल वेपन्स दैट वाज टेस्टिंग बाय यूक्रेन की तरफ से जो टेस्ट किए जा रहे थे। तो इस हिसाब से जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं दोनों यूक्रेन और रशिया के मुताबिक, तो ये बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही है। तो इसके मुताबिक आप ये जैसे डोनेट्स्क के इलाके में जो उन्होंने कब्जा किया है कि ये एक बहुत तेज़ पेशकदमी है और ये बहुत जल्दी बात फैलने जा रही है। और अगर आपको नहीं पता तो तकरीबन 21 नवंबर के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल्स भी हैं तकरीबन ऑल स्टॉक मार्केट्स में या क्रिप्टो मार्केट्स में आप देखें तो एक तरीके की जो आपकी जो ऊपर पंप जा रहा था वो डाउन हो गया था, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो भी कोई खलबिश मचती है तो वो आपको पता है हर जगह पे इसकी खलबिश का जो तासुरात या उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो पड़ते हैं। यूक्रेन ने रूस के कर्ज के इलाके का 40% जो इलाका था वो खो दिया। अगर आपको याद हो तो ये इलाका जो एक सरप्राइज अटैक्स में लिया गया था यूक्रेन की तरफ से अगस्त में जो हुए थे, उसके अंदर इन्होंने बहुत सरप्राइज अटैक से ये इलाका रशिया से छीन लिया था, जो रशिया ने वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने अपनी जो जवाबी कार्रवाइयाँ थी उनमें तेजी इख्तियार करके हुए और फौजी दस्ते बढ़ाकर और अलग अलग टैक्टिक्स के जरिए यूक्रेन की तरफ से ये बात जाहिर की गई है कि उन्होंने जो रशिया ने वो इलाका वापस ले लिया। तो जो कर्ज का इलाका जो पहले ऊपर से यहाँ तक नीचे आ चुका था वापस ले लिया है। तो यूक्रेन ने जो पहले जितनी भी फतवात की थी वो अब तकरीबन हाफ एंड हाफ 50-50 होने वापस आ गई। तो यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस तरीके से रशिया के ही पलटने में भारी पड़ रहा है कि वो बहुत जल्दी से वो अपनी चीज़ें वापस ले रहा है और वो बहुत जल्दी से पेशकदमी करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना
जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड गेरिनर तो रशिया यूक्रेन तनाज़े पर गौर फिक्र करने के लिए उसके लिए खुसूसी एलची बनाकर भेजने के लिए गौर फिक्र का इजहार किया है, उस पर गौर कर रहे हैं। ड्यूटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने 8 विलेजेस के ऊपर हमला कर चुके हैं। तकरीबन 23 नवंबर की बात है। 23 नवंबर में और उसे एक दिन पहले रशिया ने 8 विलेजेस यानी 8 गांव के ऊपर हमला करके उनको यूक्रेन से छीन लिया। ट्विटर ने जो स्टेटमेंट जाहिर की थी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करके, उसके बाद उन्होंने ये बोला था टेस्ट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स हैव बीन सक्सेसफुल एंड आई कांग्रेचुलेट। तो आप सबके बारे में वो कांग्रेचुलेट करते हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो टेस्टिंग थी वो कामयाब करार पाई गई। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आज तक हो चुकी हैं। फिर आज यहाँ पे रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके मुताबिक क्या क्या हो चुका है, कितना जो इलाका ले लिया, क्या सीन हुआ था अब तक, जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी जितना भी था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इंशाल्लाह अगली भी अगर कोई खबर ऐसी आई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।